जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहाँ पर 5 शेयर की बात करेंगे। जो पहला शेयर जिसके रिजल्ट आपके सामने रखे हैं, इसने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है। दूसरे शेयर ने भी बेहतरीन कमबैक किया है, इससे पहले वो लॉस में थी, वहां से प्रॉफिट में आई है। तीसरी कंपनी जिसने बहुत ज़्यादा निराश किया दोस्तों, क्यों? क्योंकि लिस्टिंग के बाद से समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। एक आध क्वार्टर ऊपर आते हैं फिर धड़ाम। और चौथी, जो कि पावर सेक्टर में जबरदस्त पावर का किंग, नाम ही इतना बड़ा है, बेहतरीन। और दोस्तों, एक ज्वेलरी स्टॉक जहां पर आज तूफान आया था तेजी का, 18-19% से करीब करीब की तेजी बनी। वो क्यों बनी, क्या है रीजन, सारी बातों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट आपको कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। यहाँ पर जितना भी डेटा होता है, हम एनएससी और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आप तक पहुँचाते हैं, जहाँ पर पिछले 3 महीने में जो कंपनियों ने प्रॉफिट या लॉस किया है, जो भी इनकम की होती है, वो दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टॉक है, अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल को बिलोंग करने वाला है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स रुपीज इन मिलियंस में है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम देखें टोटल इनकम, दोस्तों इस टोटल इनकम को यदि अगर हम जोड़ के देखें तो यहाँ पर क्या है, 211 करोड़, 215 करोड़ और 163 करोड़। क्वार्टरली तो इनकम फ्लैट कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट या ग्रोथ नहीं है, बट ईयरली ग्रोथ आई है। अच्छी बात है, कंपनी ने ग्रोथ की, क्योंकि दोस्तों अभी ये जो ट्रेड वॉर है, इसमें केमिकल के शेयर्स में थोड़ा सा शाइन देखने को मिल रही है। खर्चे अभी 187 करोड़, 192 करोड़ और 148। तो क्वार्टरली तो खर्चे डाउन है, बट ईयरली खर्चे क्या है? तो दोस्तों ईयरली खर्चे इंक्रीज होंगे, और ऑब्वियस है 1 साल का समय बहुत लंबा होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5-6। ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों 17 करोड़। 1 क्वार्टर पहले यहाँ भी 17 करोड़, बस फर्क क्या है, ये जो है 17 करोड़ अगर हम बात करें तो क्या है, 171 देखने को मिलेगा। 17 करोड़ 1 लाख, और ये क्या है, 17 करोड़ 80 लाख है ना। तो ये 17 करोड़ 10 लाख है, 17 करोड़ 10 लाख से 17 करोड़ 80 लाख। और 1 साल पहले क्या था, तो 10 करोड़ से। तो 10 करोड़ से मुनाफा यहाँ अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। 10 करोड़ से बढ़ के कितना, 17 करोड़ से 18 करोड़। तो ये बढ़िया चीज़ देखने को मिली स्टॉक में, और इसी वजह से आज तेजी भी बनी स्टॉक के अंदर। नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं जे जी केमिकल्स, 4 फरवरी आज के दिन। अब अगर मैं यहाँ आपको जेजी केमिकल्स का 1 डे की परफॉर्मेंस दिखाऊं, जो चार्ट यहाँ अवेलेबल है उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो में थोड़े से अलग रिटर्न देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो एडजस्ट होने के बाद में होते हैं। तो यहाँ पर 8-8.25% की करीब तेजी बनी है, और ये तेजी एक वक्त में बड़ी थी दोस्तों। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग 379 रुपये। तो ये और 9-10% के करीब इसने जम दी थी जेजी केमिकल्स में। अगर मैं लास्ट 6 मंथ का दिखाऊँ तो आप देखें यहाँ पर 29% के रिटर्न है। 1 ईयर में डबल हो गया पैसा। और मैक्सिमम में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्च 2024 से, मतलब नियर अबाउट भी 1 ईयर भी नहीं हुआ है यहाँ पर जेजी केमिकल्स को। मैंने ऐसा क्यों कहा कि भाई रिकॉर्ड या ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपके सामने रख रहा हूँ जेजी केमिकल्स के। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखेंगे जेजी केमिकल्स के रिटर्न्स, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं अभी तक कितना है, 12, 4, 4, 11, 14, 16, 17। और दोस्तों फर्स्ट टाइम ये जो अभी आपको दिखाया मैंने, ये 18 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर का, ये सितंबर का है ना। तो सितंबर से देखिए 17 करोड़ से बढ़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया 18 करोड़, जो कि मैंने भी आपको दिखाया भी 17 करोड़ 80 लाख, तो वो 18 करोड़ ही है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई के पास माल हल्का फुल्का, बाकी डीआई के पास और थोड़ा बहुत पब्लिक के पास भी देखने को मिलता है। जेजी केमिकल्स लीडिंग जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, है ना। 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जो कि अच्छी खासी तेजी दिखा रही है, देख सकते हैं, है ना। पी भी इसका रिजनेबल इंडस्ट्री की पी से 10 की फेस वैल्यू, ये बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके रिजल्ट्स, इसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, नई लिस्टेड कंपनी दोस्तों। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, रुपीज इन लाख में हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों इसके नंबर अलग तरीके से देखे जाते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी यहीं से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाख में है तो क्या है, 1240 करोड़, 1359 करोड़ और 1032 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम यहाँ डाउन है, बट ईयरली इंक्रीज है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स लगते हैं। ये खर्चे देख लें आप यहाँ पर, अभी के खर्चे कितने,
1237 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1301 करोड़ और एक साल पहले 1021 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन है बट ईयरली इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये सारे बहुत सारे एडजस्टमेंट लगते हैं दोस्तों यहाँ पर, इनके प्रीमियम प्रीमियम ये वो फलाना फलाना ठिकाना बहुत कुछ। तो सीधे हम आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको सीधे सीधे चेक करते हैं हम 25 माइनस 26। तो यहाँ आप देखेंगे क्या है, तो प्रॉफिट 1324 मिलियन, मतलब 132 करोड़। एक क्वार्टर पहले 130 और एक साल पहले 45 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन ईयरली तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट जम्प टू 300%, कितना 300% के करीब करीब। एग्जैक्ट 300 नहीं है बट वहीं पर है, क्योंकि आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ आपके सामने आपको चीज़ दिख रही कि नहीं अबाउट तो 90%, अपने हम देखें 290% तो गया ही गया प्रॉफिट। 45 करोड़ से बढ़ के कितना 132 करोड़। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ किसकी तरफ से है ये, तो दोस्तों एक न्यू लिस्टेड कंपनी जिसका नाम क्या है, नीवा बुपा। देख सकते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। आज 4 तारीख में नाम दिखाया था पूरा, अदरवाइज कई लोगों को शिकवा शिकायत होती। देख सकते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो आज हल्की फुल्की सी तेजी थी। लास्ट 1 मंथ में देखें, फ्लैट 6 मंथ में देखें तो एक बड़ी तेजी जो मैं आपको अपडेट देता भी था ड्यूरिंग द मार्केट, देख सकते हैं 35% की तेजी थी हम, है ना। और इसकी स्टार्टिंग में यहीं से दोस्तों नवंबर से ही है। अगर आप गौर करेंगे तो नवंबर से अभी तक इसने 11% के रिटर्न दिए हैं। एक वक्त में यहाँ पर टॉप पर बड़े रिटर्न थे नीवा बुपा के अंदर, होता है दोस्तों, लेकिन रिजल्ट अभी की कंडीशन में क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर कितने हैं, तो 55 से 56% प्रमोटर है यहाँ पर, 8 से 9% FI, 9% से 10% DI, बाकी माल पब्लिक के पास में। क्वार्टरली रिजल्ट देखें दोस्तों तो सितंबर तक का है, सितंबर 2023 से। तो एक वक्त में कंपनी क्या थी, लॉस में, फिर लॉस में, और सितंबर में 13 करोड़। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी क्या है, तो अभी भी 13 करोड़ के करीब करीब के प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पर, है ना। प्रॉफिट में कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन देखें क्वार्टरली क्या ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है इसका प्रॉफिट नीवा बुपा का। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन करोड़ में सीक्वेंस ये रहा अभी का, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। दोस्तों एनर्जी का किंग है टोटल इनकम। चलिए जूम करके बात करते हैं इनकम की। तो करोड़ में नंबर सीधे करोड़ में पड़ेंगे, 15,793 करोड़, 16,210 करोड़, 15,294 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम में जंप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे क्या है। खर्चे तो अभी कितना है, 14,249 करोड़, 14,082 करोड़, 14,254 करोड़। क्वार्टरली खर्चे तो यहाँ पर आपको बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे तो दोस्तों हल्के से घट रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें, और उसके बाद अगर हम दिखाएं क्या, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने अभी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो 1,187 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1,093 और एक साल पहले 1,076 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट बीट कर रही है कंपनी, नहीं कर रही, जरा बराबर कर रही है। 1,093 करोड़ से बढ़ के 1,187 करोड़, और 1,076 करोड़ से बढ़ के 1,187 करोड़। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दोस्तों। अगर यहाँ पर इतना भी प्रॉफिट बनता है ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। आप अंदाज लगा लें कि कितना बड़ा प्रॉफिट। नाम क्या है, टाटा पावर। देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी का सिंबल क्या है, टाटा पावर। 4 फरवरी आज के दिन आप देखते हैं टाटा पावर आज बॉटम से एक रिकवरी देखने को मिली यहाँ पर। अगर आप देखें तो यहाँ बॉटम था और यहाँ से 2-2.5% की रिजल्ट एक रीज़न है। अगर हम देखें नीचे अपडेट है तो रिजल्ट की सारी अपडेशन आगे देख सकते हैं। 10% प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली बढ़ा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, सब कुछ है टाटा पावर। दोस्तों अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन मिलियंस में सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। ये रही टोटल इनकम। दोस्तों क्या मालूम इसके साथ क्या है, जबकि इसको लेके बहुत ज़्यादा बेहतरीन माहौल था मार्केट में जब इसका IPO आया था। क्या है, 1,007 करोड़, 937 और 110 करोड़, 1,104 करोड़। क्वार्टरली इनकम बड़ी है, ईयरली इनकम डाउन है। अब आप समझ सकते हैं इनकम डाउन अच्छी बात नहीं होती है। खर्चे 980 करोड़, 912 करोड़ और 1,038 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे डाउन है। अब आते हैं सीधे इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये रहा आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड 11 माइनस 12। अभी का प्रॉफिट कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर 20 करोड़, एक क्वार्टर पहले 18 करोड़ और एक साल पहले 50 करोड़। तो क्वार्टरली तो प्रॉफिट बीट कर लिया, बट ईयरली देखें 50 करोड़ है। 50 करोड़ से 20 करोड़ पे आ गई कंपनी, यही सबसे बुरी बात है। कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके कारण मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि देखें यहाँ इस कंपनी से FIDI भी एग्जिट कैसे लिए हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड 4 फरवरी आज के दिन।
आप देखते हैं गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड कोई खास रिटर्न्स नहीं है। आप देखेंगे 1 मंथ में कोई रिटर्न्स नहीं है, 6 मंथ गिरावट, 1 ईयर गिरावट, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें आप। लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा ये जो गया था वहाँ से उसके बाद देखेंगे 43% क्रैश होके बैठा हुआ है। जैसे देखते हैं ना हम कि भाई आईपीओ में बहुत हाइप किया जाता है और चीज़ें बहुत महंगे दामों पे और फिर लोग लेके ऊपरी लेवल पे फंस जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर मार्केट का अपना नेचर है, वो प्राइस इन कर लेता है। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपको, जो कि आपको समझ में आएगी, ज़्यादा बेटर लगेगी। देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया जाता है उससे आपको अंदाज लगता है। देखें यहाँ पर एफ आई धीरे 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 एग्जिट, पूरी तरीके से एग्जिट ले गए। डी आई जिनके पास 11% माल था वो देख सकते हैं आप स्मूथली बाहर। अब क्या है दिसंबर में सिर्फ एक 1.25% की होल्डिंग, 20% का माल था पब्लिक पास, कितना हो गया 33%। प्रमोटर वही है, प्रमोटर की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। ये वाइट ऑयल में काम करता है शेयर, तो इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं। और आखिरी शेयर नन अदर देन कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो आज दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये यहाँ से तो तेज़ी देखें आप, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर तेज़ी देखेंगे तो एक वक्त में 14-15% की तेज़ी यहाँ बनी थी, जो कि अगर एक्चुअल टॉप पे देखेंगे तो 18% तक गई है। कारण तो 5 डे में देखें 28% की रिकवरी है, 1 मंथ में देखें तो गिरावट है, और 6 मंथ में देखेंगे तो टॉप से गिरावट थी। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर दोस्तों तेज़ी कोई ये तेज़ी लौटी नहीं है, या तेज़ी आ रही है तो उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों जब इतना ज़्यादा यहाँ से स्टॉक गिरेगा, जबकि उसमें कोई खराबी नहीं है फंडामेंटल्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें तो लोड लेने वाली बात नहीं है। लोड लेने वाली बात कहाँ थी, जब प्रमोटर को लेके खबर आ रही थी, प्राइस इन कर गया, चीज़ें नीचे चली गई, वहाँ से लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दी। तो ये था वीडियो। कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।